जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बुखारी इन्फो टीवी की पहली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्यारे दोस्तों, ये बुखारी इन्फो टीवी मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जी दुनिया में कितनी नहरें हैं, या किस मुल्क की करेंसी को क्या कहा जाता है, या फिर किस दरिया की लंबाई कितनी है। ये सारी चीज़ें नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं अब मज़ीद क्या ऐड कर सकता हूँ, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन मैंने जो अपने चैनल का नाम बुखारी इन्फो टीवी रखा है, तो वो क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है कि मैं उन चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता जो चीज़ें हमें आम तौर पर नेट पर सर्च करके मिल जाती हैं, या जो चीज़ें हम अपनी आँख से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सारा कुछ है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिनको हम अपनी लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, और वो चीज़ें हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, हैपनिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं कि जो होते हैं, लेकिन हम उनसे कोई सबक नहीं लेते, हम उनसे कोई सीख नहीं लेते। और उस तरह की चीज़ें बार बार हमारी ज़िंदगी में आती हैं, दस्तक देती हैं, लेकिन हम अपनी सोच का, अपने ध्यान का, तवज्जो का दरवाज़ा नहीं खोलते और उन चीज़ों को हम जाने देते हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ भी हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अक्सर इग्नोर कर देते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन लोग इसमें इससे कुछ सीख नहीं लेते। हालांकि इससे कुछ सीखने का मवाद मैं समझता हूँ कि मौजूद है। इस तरह की बातें आप मेरे चैनल पर अक्सर देखेंगे, जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी। आप इंजॉय भी करेंगे, और आपको कुछ ये बातें सोचने पर मजबूर भी करेंगी। तो आप मेरे चैनल बुखारी इन्फो टीवी 786 को लाजमी सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी की इन चीज़ों के बारे में भी सोचा करें जिनको हम आम तौर पर इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं जी असल बात की तरफ, कि आज हम कौन सी चीज़ सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, चंद दिन पहले का वाक़या है कि मैं अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी जगह पर जा रहा था। तो हमें रास्ते में आ, जा रहे हैं, खुश गपियाँ लग रही हैं, गपशप हो रही है, आपस में इंजॉय करते जा रहे हैं। तो रिक्शा ड्राइवर जो था वो भी हमारा मतलब ये कि वाकफ़ था, और उसके साथ भी हम गपशप लगा रहे हैं। तो जाते जाते ये ऐसा कुछ हुआ कि आ, रिक्शे वाले ने कहा जी कि सड़क के ऊपर एक 100 रुपये का नोट पड़ा हुआ। अच्छा, अब हम बहुत ज़्यादा हमें खुशगवार है तो ये कि चलो रास्ते में जा रहे हैं जी, तो 100 का नोट के ऊपर नज़र पड़ गई। पता नहीं अब किसका था। खैर, किसी अपने मैंने एक फैमिली मेम्बर को भेजा भी, जाकर देखो भी कौन सा नोट पड़ा है, क्या मामला है। वो नोट पकड़ा जी, लेकर आए, उसको देखा। जब तक वो नोट आया, मैं अपने दिल में मैं सोचने लग गया, भाई अब नज़र तो रिक्शे वाले की पड़ी है, लेकिन पकड़ा तो हमने। तो हम इस 100 के नोट को आधा आधा करेंगे जी, 50 उसका हो जाएगा, 50 हमारा हो जाएगा। मतलब कि मजाक के तौर पे, क्योंकि हम सब उस वक्त मजाक कर रहे थे। वी वर जस्ट मेकिंग फन, हम कुछ सीरियस नहीं थे। तो मैंने भी अजरा है मजाक की बात सोच ली भी, मैं अब आ जाए नोट तो इससे बात करता हूँ कि भाई 50 आपका हो गया, 50 हमारा हो गया, नज़र आपकी पड़ी है, पकड़ा हमने। नोट आया तो देखा कि वो नकली है, और 100 का भी नहीं था, 50 का था। तो हम आपस में हंसना शुरू हो गए भी, लो भाई लालच बुरी बला है। रिक्शा रोक कर देखा तो वो नोट जाली निकला, और निकला भी 50 का, और वो भी जाली। अब उसमें से क्या हम उसका कर सकते थे। तो तभी पीछे से एक मेरे रिलेटिव की आवाज़ आई भी, भाई इस नोट के ज़रिए से आपकी नीयत का इम्तिहान हो गया, आपकी नीयत पता चल गई, आपके ईमान का इम्तिहान हो गया। पता चल गया भी आप आधा खुद लेना चाह रहे थे और आधा रिक्शे वाले को देना चाह रहे थे। अच्छा, उस वक्त हमने ये चीज़ मजाक में बस गुजार दी, चलो ठीक है यार, हंसी मजाक करके बस ठीक है, निकल गए। नोट उधर ही जा रहा, नकली था, फेंक दिया। लेकिन
इस चीज़ ने कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई इस तरह की छोटी छोटी बातों पर हमारा ईमान ख़राब हो जाता है, हमारी नीयत ख़राब हो जाती है। छोटी छोटी बातें हैं। हम तो चलो मजाक में थे, मैं भी मजाक में सोच रहा था कि जी आधा शेयर मैं ले लूँगा, आधा रिक्शे वाले को दूंगा, उससे बात करूँगा, चलो हंसी मजाक का माहौल पैदा हो जाएगा, और वो हुआ भी। लेकिन हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को प्यारे दोस्तों देखने की ज़रूरत है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते। अव्वल तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो मेरा आपसे सवाल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में, कि अगर आपको इस तरह की कुछ चीज़ सड़क पर पड़ी किसी की मिल जाए तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो किसी का हो सकता है डॉक्यूमेंट मिल जाए, किसी की कोई गोल्ड की चीज़ मिल जाए, किसी की कोई पड़ी हुई कोई रकम मिल जाए, तो आप किस तरह का रिएक्शन देंगे? क्या आप उसको साथ ले जाएंगे, किसी को देंगे, पुलिस स्टेशन का रुख करेंगे, क्या करेंगे? तो ये अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। अब मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, वो ये है कि ये छोटी छोटी बातें हैं। किसी की को पेंसिल पड़ी है, आप क्लास में गए हैं, किसी की पेंसिल पड़ी है जी, आपने उठाकर जेब में डाल ली विदाउट पता किए कि वो किसकी है। किसी का गिलास पड़ा हुआ है, आपने उठाकर उसमें पानी पी लिया है। किसी की कोई चीज़ रखी हुई थी, आपने उठाकर खा ली है। वालदा वालद ने, कोई बहन भाई किसी की कुछ चीज़ ला कर दी है, आपने अपनी खा ली है, भाई बहन की फ्रिज में रख दी है, वो आया नहीं या लेट हो गया किसी वजह से, आपने उठाकर वो चीज़ खा ली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, हाँ, बैंक के अंदर कतार लगी हुई है जी, कोई बंदा किसी मसले की वजह से वॉशरूम चला गया है, या कोई डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी कराने चला गया, या कोई और मसला हो गया, आपने फटाफट उसकी जगह ले ली कि चलो मेरी बारी पहले आ जाएगी, हालांकि आप पीछे खड़े थे। तो ये छोटे छोटे मामलात हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना दें, अगर हम इन छोटे छोटे मामलात पर नज़र ना रखें, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि हमें इस तरह की हरकतें करने की आदत पड़ जाएगी, और हम बगैर इजाज़त के दूसरे की पेंसिल ले लेंगे, किताब ले लेंगे, पानी दूसरे का पी लेंगे, खाना दूसरे का ले लेंगे, दूसरे की शर्ट इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरे के शूज़ इस्तेमाल कर लेंगे, इसी वहम में कि जब मैं बताऊंगा तो अगला बंदा कोई रिएक्शन नहीं देगा। भाई हो सकता है आपका उससे प्यार हो और आप को वो कोई रिएक्शन ना दे, बल्कि हंसी मजाक में बात उड़ा ले, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, हमारा करेक्टर डिफाइन करती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ज़िंदगी में रवैया क्या है, हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम अब किसी इदारे की बात करें तो 5-10 मिनट लेट होना मामूल सी बात है। आप कहते हैं यार ये कौन सी ऐसी बात है, अगर मैं 5-10 मिनट लेट भी चला जाता हूँ, आप उस्ताद हैं या आप शागिर्द हैं या कोई और किसी जगह पर एम्प्लॉय हैं, तो आपको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं, यार 5-10 मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है, खैर, और आप 5-10 मिनट लेट चले जाते हैं। लेकिन आपके बारे में ये बात मशहूर हो जाएगी कि ये बंदा कभी टाइम पर नहीं आता, इसको टाइम की कोई परवाह नहीं है, फिर आप जिसको भी कुछ भी हदायत देंगे तो वो मानेगा नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल ज़रूर रखा करें। अगर किसी की कुछ चीज़ पड़ी है तो छोटी सी चीज़ के लिए अपने ईमान को ख़तरे में न डालें। यही छोटी छोटी चीज़ें कल को आपकी कब्र में बहुत भारी भारी चीज़ें बनकर सामने आएंगी, और वहाँ पर फिर आपसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। इसी तरह किसी को चुगली कर देना, किसी के बारे में कोई बात कर देना, चाहे वो सच्ची है झूठी है, हम कोई छोटी सी बात किसी के बारे में कर देते हैं जी, अफसर के सामने किसी दूसरे एम्प्लॉय के बारे में बात कर देते हैं, सर जी वो तो है ही है जी, वो तो ऐसा ही है, सर वो तो कभी टाइम पर नहीं आता, सर वो तो कभी भी अपना काम नहीं करता, सर वो तो काम चोर है। अच्छा, अब आपने छोटी सी बात की और आप चले गए, आपको लगता है अभी बात ठीक है, मैंने अफसर के साथ अपनी बना ली है और दूसरे को मैंने डाउन कर दिया, लेकिन ये चीज़ें दूसरे को कितना डैमेज कर सकती हैं, ये आपकी सोच है। हो सकता है उस बंदे की प्रमोशन होनी हो सकता है उस बंदे की सैलरी बढ़नी हो सकता है उस बंदे की पोजीशन कुछ बेहतर होनी हो, आपके कमेंट्स से उसके सारे करियर का बेड़ा गर्क, और वो अपने काम से दिल बर्दाश्ता हो जाएगा और आइंदा काम प्रॉपर नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं प्यारे दोस्तों, इनका ख्याल करें, इनको जाने ना दें, इन पर गौर किया करें, और इसके लिए बेहतर वक्त ये होता है कि जब आप रात को सोने के लिए लेटती हैं तो सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम निकाल के अपने सारे दिन का जायज़ा लिया करें, तो आपको एहसास हो जाएगा आपने कहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ की, छोटी छोटी भूल चूक हो गई। अल्लाह ताला की ज़ात से माफ़ी मांग के सोया करें, और आइंदा ज़िंदगी में इन चीज़ों को छोटी छोटी समझ कर इग्नोर ना करें, बल्कि अवॉइड करें, इन चीज़ों को करने से बचें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी पहली वीडियो आपको
पसंद आई होगी और आप इन छोटी छोटी चीज़ों का आइंदा ज़िंदगी में ख्याल रखेंगे और इन छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।